कि हे मां, इस संसार में अंत में जब कम से कम दुख आता है तब वो परमात्मा के पास जाता है और दुख परमात्मा के शरण में जाएगा। अंत में जीव जाएगा कि हे प्रभु मुझे अब क्षमा कर दो, मैंने बहुत पाप कर लिए। और ऐसे प्रार्थना करनी भी कर ले, अंत में नरक में ही हो जाता है। और नरक में जाकर के जब गर्भ में जाता है तो गर्भ में बड़ा जो दुख प्राप्त करता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकाल दो। भगवान की कृपा से उसका जब जन्म होता है वो बाहर आता है तो छोटा सा बच्चा है, न बोल पाता है, न कुछ कह पाता है, न चल पाता है। दूषित बिस्तर पर सुला दिया। जीवन के सारे अपशगुन हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाते हैं। दूषित बिस्तर पर सुलाया, मच्छर काट के चला गया, रो नहीं पाता, केवल हल्ला मचाएगा, रोएगा, लेकिन कह नहीं सकता कि मुझे मच्छर काट गया। यदि पेट में दर्द हो गया या भूखा हुआ बच्चा तो रोने लगता है, वो बोल नहीं पाता है कि मुझे भूख लग रही अथवा पेट में दर्द हो रहा है, रोने लगता है। और जैसे ही बालक का जन्म होता है तो हमारे यहां पर 3 चीजें अपशगुन मानी गई। 3 चीजें, 3 वस्तुएं हमेशा अपशगुन मानी गई। आप कहीं चलने लगे, कोई टोक देता है तो आप कहते हैं भाई अपशगुन हो गया, यही कहते हैं ना। कहीं चलने लगे और कोई टोक दे तो कहते हैं अपशगुन हो गया। कोई छींक दे कहते हैं अपशगुन हो गया। कोई रो दे कहते हैं अपशगुन हो गया। तीनों चीजों को अपशगुन मानते हैं, तीनों बातों को। लेकिन होता क्या है, जब हमारे यहां बच्चे का जन्म होता है तो तीनों चीजें साथ में होती हैं, हमारे जीवन से ही प्रारंभ हो जाती हैं। भाई क्या हुआ, भाई लड़का हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, लड़का हुआ है। अब लड़का हो करके वो तुरंत छींकता है। अगर वो ना छींके तो घर वाले परेशान हो जाते कि छींका क्यों नहीं है। और बच्चा होने के बाद तुरंत वो रोता है। यदि वो ना रहे तो घर वाले पहले रोने लगते हैं कि ये रोया क्यों नहीं, इसमें प्राण क्यों नहीं है, इसमें सांस क्यों नहीं है। तो जीवन की जिसको हम लोग अपशगुन मानते हैं वो अपशगुन हमारे जन्म से ही हम लोगों के साथ में प्रारंभ हो जाते हैं और बाद में कहते हैं भाई टोक दिया उसने।